इतने सालों के ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस के बाद व्हाट इज वन सोशल चेंज यू थिंक यू हैव नॉट क्रैक्ड कि इंडिया में या फिर दुनिया में ये प्रॉब्लम है और फिलहाल मुझे नहीं पता कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। ना कम्युनिटी बिल्डिंग से सॉल्व होगी, ना पेरेंटिंग से सॉल्व होगी, ना स्कूलिंग से सॉल्व होगी। विच इज़ वन प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन आपके पास अभी तक नहीं आ पाया है? I'm literally thinking किसका सोल्यूशन है मेरे पास, और वो ज़्यादातर ऑनेस्टली नहीं है. एंड सो ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड विकेड प्रॉब्लम्स. एंड विकेड प्रॉब्लम इसलिए बोलते हैं क्योंकि सीधा सोल्यूशन नहीं है. जैसे आप कोई भी प्रॉब्लम ले लो. गाँव है, गाँव में नौकरियाँ नहीं है, लोग नौकरियों के बिना बैठे हुए हैं. ठीक है, एडिक्शन हो गई है, बस गांजा फूक के बैठ जाते हैं, सिगरेट फूकते हैं क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है, दारू पीते हैं बिकॉज दे हैव नो जॉब्स. दे आर नॉट टेकिंग एक्शन. उनके पास एक्शन लेने के लिए रिसोर्सेज भी नहीं. हाँ, तो अब वही देखो ना, मल्टीपल चीजें. एक साइड से आप बोल सकते हो सोल्यूशन है नौकरी दे दो, मगर वो स्किल्ड नहीं है. अच्छा सोल्यूशन है ट्रेनिंग कर दो. अरे ट्रेनिंग कर रहे मगर वो तो भूखे मर रहे. अरे चलो खाना दे दो. अरे खाना तो दे दो कि उनके पास घर नहीं है. तो इतने इंडिया में इतने नॉन प्रॉफिट्स क्यों हैं? इतना काम क्यों हो रहा है? अगर आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ द मनी इज कमिंग टू इंडिया फॉर वर्क, कमिंग टू कंट्रीज लाइक इंडिया. एंड SDGs फॉर एग्जाम्पल, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, अगर इंडिया का SDG इंडिकेटर पॉजिटिव होता है ना, ग्लोबल शिफ्ट होता है. छोटे देश जैसे भूटान वगैरह छोटे देश है, उनमें SDG 10 पॉइंट बढ़ जाए, ग्लोबल बदलेगा नहीं. बट इंडिया में अगर SDG शिफ्ट होता है, ग्लोबल SDG शिफ्ट होता है, क्योंकि इंडिया का माइलस्टोन इतना है, इंडिया का साइज इतना है. Could you explain to our viewers what is SDG? Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals are an agreement of these 17 goals that have been set up, and they are an agreement that nearly 200 countries have signed. What are these 17 goals? These 17 goals are around education, healthcare, economic growth, collaboration, Nation partnership. building. So these are basically, so इससे पहले, and you can take this off later, इससे पहले MDGs थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे. मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का गोल था सिर्फ गरीबी हटाना. दे वर फोकस्ड ऑन पॉवर्टी एंड दे वर फोकस्ड ऑन पुअर नेशंस, जो हम स्टीरियोटिपिकल पुअर अनडेवलपिंग कंट्रीज बोलते हैं. तो MDG बनाए कि हम गरीबी हटाएंगे. देन दे रियलाइज नहीं, एक्चुअली सिर्फ गरीब नेशन नहीं है और सब पॉवर्टी नहीं है, मल्टीपल चीज़ों पे काम करना है. देन द SDGs केम इनटू प्ले. MDG को SDG बनाया. SDG में बोला कि SDG सिर्फ डेवलपिंग नेशन नहीं, डेवलप नेशन पे भी लागू होगा, क्योंकि सबको करना पड़ेगा, सब करेंगे तभी होगा. दूसरा, सिर्फ पॉवर्टी का एंगल नहीं, हेल्थ केयर, एजुकेशन, जेंडर, डिसेबिलिटी, क्लाइमेट, रिन्यूएबल एनर्जी, हर एंगल से 17 गोल्स बनाए. 17 गोल के 200 इंडिकेटर है, यानी हर गोल का इंडिकेटर है. क्योंकि मैं ऐसा बोल दूंगा वहां जाना है, उसे नहीं चलेगा ना. हाउ डू आई नो यू वेंट देयर? आई सॉ यू देयर, टिक. you did some entry वगैरह, टिक. तो ऐसे कई इंडिकेटर्स बना लिए. इन 17 गोल के इंडिकेटर्स हैं. वो इंडिकेटर्स के अगेंस्ट हर कंट्री मेजर हो रहा है. एवरी कंट्री. आप ऑनलाइन जाओ कि आप इंडिया का, भूटान का, पाकिस्तान का, सबके SDG इंडिकेटर्स पे स्टेटस देख सकते हो, और ये भी देख सकते हो वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है. वॉर ऑन कंट्रीज में ऑब्वियसली गिर रहे हैं. सो SDG इंडिकेटर्स आर, इट इज सच अ क्लियर रीजनिंग ऑफ टेलिंग यू कि एक सोल्यूशन नहीं है, और कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करने पड़ोगे, एनी प्रॉब्लम यू ट्राई टू सॉल्व, यू विल हैव टू डू मल्टीपल थिंग्स जो एक इंसान नहीं कर सकता. सो कोलैबोरेशन, बैकस्ट्रेट पूरा लूप खेल के. तो कंपटीशन और कोलैबोरेशन, या तो मैं आपके साथ compete कर सकता हूँ, एक डोनर है यार 100 रुपये देगा, तो ये 100 तो मुझे चाहिए, शिवांग कुछ और कर सकता है. या तो मैं बोल सकता हूँ यार शिवांग का काम भी ज़रूरी है, तो 50-50 कर लेते हैं कि आप भी थोड़ा हेल्थ पे काम करो, मैं थोड़ा एजुकेशन में काम करूँगा, मिलके बढ़ेंगे. सो and that is why non-profits, the whole civil society space is such an important space for collaboration, for people to come together and work, because वो problem, कोई भी problem, solutions हर problem के हैं. by the way, solutions हर problem के हैं, हो नहीं पा रहा है क्योंकि magnitude इतना है, इतने लोग हैं. इंडिया का इसलिए लो ना, इतनी आबादी है, कितने नौकरी क्रिएट करोगे? उतने नौकरी करने के लिए उद्यम कहाँ से आएंगे? which is why यात्रा kind of setup से enterprise बनाओ. इतने लोग बोलते हैं भाई ये करो, आप बिजनेस करो, छोटे छोटे बिजनेस करो. अहमदाबाद, गुजरात, इस जगहों में कितने बिजनेस के सेटअप्स बना दिए पूरे कि भाई आइए, नेटवर्क कीजिए, ट्रेड कीजिए. सो विकेट प्रॉब्लम नीड विकेट सॉल्यूशंस. घुमा घुमा के हर साइड से अटैक करना है. और जो आप बोलते हो ना कि भाई इधर एग्रेशन आता है वापस, कि नहीं भाई इधर तो हर साइड से इसको सॉल्व करना है. इसको मैं खाना भी दूंगा, इसको मैं कपड़ा भी दूंगा, इसका मैं हेल्थ भी देखूंगा, इसको मैं पढ़ाऊंगा भी, नौकरी भी डालूंगा,
तब जाके शिवांग ग्रो करेगा, शिवांग ग्रो करेगा, उसका फैमिली ग्रो करेगा, उसका फैमिली ग्रो करेगा, उसके गांव का इकोनॉमी ग्रो करेगा. तो जो सर्कल वाला एलिमेंट है ना कि आप खुद से शुरू करके यू आर एक्सपैंडिंग एंड आप ग्रो कर रहे हो. दिस इज अ सर्कल ऑफ कंट्रोल, इन्फ्लुएंस और कंसर्न. सर्कल ऑफ कंट्रोल वो है जो आपके कंट्रोल में है, जो आप कुछ कर सकते हो. रियलिस्टिकली कुछ कंट्रोल में नहीं होता, कल को बिल्डिंग गिर जाएगी, क्या कंट्रोल. बट इट्स अ माइंड सेट ऑफ कंट्रोल कि सर्कल ऑफ कंट्रोल है. फिर उसके आगे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, कुछ चीज़ों पे जिसमें आप थोड़ा कुछ कर सकते हो मगर आपका कंट्रोल नहीं है. भाई को क्या कोर्स करना है, आपने इन्फ्लुएंस कर दिया, यार ये कोर्स कर, राइट. बट डिसीजन तो उसका है, कंट्रोल आपका नहीं है. अनलेस यू आर द वन फिलिंग द फॉर्म कि मैं तो फॉर्म भर दिया, चले जा. उसके आगे सर्कल ऑफ कंसर्न, थिंग्स दैट यू आर बॉदर्ड बाय और आर बॉदर्ड बाय यू. तो आप जितना अपने आप को बेटर करोगे, सेल्फ अवेयर होगे, रिफ्लेक्ट करोगे, अपने साथ पैशन में खेलोगे, उतना आपका सर्कल ऑफ कंट्रोल बेटर होता जाएगा. और जितना आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से चीजें आराम से कंट्रोल में आएंगी. बचपन में छोटे थे, कुछ फैसला नहीं था, पैसा नहीं था, कांट ऑर्डर समथिंग, कांट डिसाइड हम कब सो रहे हैं, कब जाग रहे हैं. बड़े हुए, स्टार्टेड टेकिंग मोर कॉल्स, कब जागेंगे सोएंगे, तो पैसे कमाने लगे, स्टार्टेड डिसाइडिंग कब बाहर खाएंगे, कब अंदर खाएंगे. अपना घर ले लिया, अब डिसाइड किया भाई घर में क्या होगा, सेटअप कैसे होगा, तो आपका कंट्रोल बढ़ता गया. तो ऑफिस में भी आप ज्वाइन किए जूनियर एम्प्लॉय, कुछ कंट्रोल नहीं है. 2 टीम के मैनेजर हुए, प्रोजेक्ट मिला, ये हुए, सीईओ हुए, तो सीईओ का पूरा कंपनी पे कंट्रोल है. मैनेजर के पास छोटा कंट्रोल है, इन्फ्लुएंस है, मगर सीईओ तक इन्फ्लुएंस है कि सीईओ को मैं प्रोजेक्ट पिच करूंगा. सीईओ माने ना माने अलग बात है. उसके आगे कंसर्न हो गया बाकी कॉम्पिटिटर कंपनीज वगैरह. तो ये सर्कल ऑफ कंट्रोल अपने को लाइफ में बढ़ाना है. जितना बढ़िया बढ़ाएंगे, जितना लोगों के साथ करेंगे कोलैबोरेशन के साथ, उतना सॉल्व होगा और बढ़िया होगा.